Hello everyone. Welcome to the series of news editorial with value addition that is our free initiative. आज हम देखेंगे कि 1 अक्टूबर के न्यूज़पेपर हिंदू में आपके पेपर के काम का क्या आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पीएम फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम गुजरात। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो गुजरात से उन्होंने शुरू की है। ये कौन सी, और इसके हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। इसमें क्या आएगा, इट इज़ न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन। ये कहाँ से कहाँ चलेगी, गांधीनगर गुजरात से मुंबई में। ओके, और ये तीसरी है, थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहली कौन सी थी, न्यू दिल्ली टू वाराणसी रूट था उसका। द सेकेंड वन इज़ न्यू दिल्ली टू कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, आपको पता होगा। एंड इसकी जो रिसेंट हुई है गांधीनगर टू मुंबई वाली, उसमें उनकी क्या खासियत है, इसमें 16 कोच ट्रेन्स हैं, 16 कोच हैं इस ट्रेन में, और सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 1128 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। ओके, देन कम्स जो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है अबॉर्शन राइट्स पे, जो आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो सिंगल और अनमैरिड वुमेन है वो उन्होंने इक्वल ला दिया है, उनको राइट है मेडिकली सेफ अबॉर्शन के लिए। जैसे कि राइट्स अवेलेबल टू मैरिड वुमेन अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 टू अबॉर्ट अ फीटस विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू अनमैरिड वंस। ओके, उन्होंने बोला है कि जो अनमैरिड लेडीज़ हैं वो भी इस रूल के अंदर अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं अगर उनकी बॉडली ऑटोनॉमी पे सवाल आता है तो। ओके, तो इन्होंने और भी एक क्लॉज डाल दिया है इनडायरेक्टली, जो उन्होंने लिखा हुआ है कि चेंज किया है मैरिटल स्टेटस, चेंज इन मैरिटल स्टेटस क्या किया है, अब जो अबॉर्शन होगा अप टू 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक हो सकता है इन वेरियस केसेस। ओके, एंड जो मैरिटल रेप है उसका भी इन्होंने जिक्र किया है, तो उसमें भी उन्होंने जो वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं और बॉडली ऑटोनॉमी है उसका उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। तो ये आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में भी आया था, आपके स्टेट के पेपर में आया था कि कहीं पे कुछ क्वेश्चन था अभी इसी साल के पेपर में कि जो रिसेंट राइट्स हुए हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में के जो अंडर है, उन्होंने ये पूछा था, एक ऑप्शन उसमें ये भी था कि जो अनमैरिड वुमेन है और जो मैरिड वुमेन है दोनों को उन्होंने इक्वल राइट्स दे दिए हैं। तो अगर आपने ये पढ़ा हो तो आपको ईजिली वहाँ पे पास आउट हो जाएगा पेपर। ओके, देन कम्स जो आपका एडिटोरियल आया आज, एजिंग प्रोस्पेक्ट। तो इसमें क्या आया है, यूनाइटेड नेशन ने पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट पे कुछ डाटा दिया है जो आपका मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसमें क्या दिया है उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे बर्थ रेट स्टेबलाइज हो रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं, 16% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बाय 2050 वो बन जाएगी ओवर 65 ईयर्स से ज़्यादा। मतलब कि उन्होंने बोला है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो बुढ़ापे वाले जो लोग हैं 65 प्लस जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमें उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो भी उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस हैं, कोई भी हैं, मेन उन्होंने यहाँ पे दी है ऑकुलर यानी कि आई की प्रॉब्लम दी है कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमें उसके लिए भी एफर्ट्स करने चाहिए। क्योंकि जो अभी नेशन की पॉपुलेशन है वो जो एल्डर लोग हैं उनमें ज़्यादा आ रही है, उनमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। तो ये आपको माइंड में रखना है और ये आप नोट कर दीजिए। देन कम्स बाय 2050 जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन, वो उन्होंने बताई है कि 9.7 बिलियन पीपल हो जाएंगे। और जो बूढ़े हैं 65 से जो ज़्यादा एज्ड हैं और जो बच्चे हैं, उन दोनों का रेशो क्या बताया है कि जो बूढ़े हैं वो ट्वाइस हो जाएंगे जितने वो उस टाइम पे बच्चे होंगे। ओके, तो ये उन्होंने बताया है। एंड देन उन्होंने इंडिया का प्रोस्पेक्ट क्या दिया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 2050 तक 1.7 बिलियन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये भी लिखा है उन्होंने कि इंडिया इज़ one of the nation that will account for more than half of the world's increasing population by 2050। ठीक है, तो इसमें उन्होंने आपके जो काम की चीज़ है वो हमने डाटा में लिखती हुई है, आप बस इसी हिसाब से पढ़ें
तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये जीएस पेपर 1 में भी आ जाएगा, आपका सोसाइटी के पार्ट से आ जाएगा या एजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में भी आ सकता है, ठीक है, एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्ट में भी आ सकता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का, अर्बनाइजेशन एंड इट्स आउटकम्स। ओके, देन आया है कि ब्राज़ील में जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं। तो अब ब्राज़ील का नाम आया है तो हमें देखना पड़ता है और ये बनता भी है कि हम देखें ब्राज़ील की ज्योग्राफी। देखिए क्या है, ब्राज़ील जो पार्ट है, ये जो आपका आ रहा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये डॉटेड लाइंस है, उसके जो यहाँ पे जो आपका पार्ट दिया हुआ है इक्वेटर के जो नीचे राइट साइड पे, दिस इज़ ब्राज़ील। ओके, तो आप देख लीजिए इसकी पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा है ना। तो ब्राज़ील का क्या थोड़ी बहुत आपकी ज्योग्राफी देखना ज़रूरी है। इसके जो लेफ़्ट साइड पे है ये अमेज़न बेसिन है, ये इक्वेटर को टच कर रहा है। ओके, देन देयर आर ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, इसकी नेबरिंग नेशंस कौन सी हैं, दिस इज़ बोलीविया, देन कम्स पैराग्वे, और ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, ठीक है जी। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है और ये आपको देखना बनता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, तो ये आ गया। अब हमें देखना है कि ये न्यूज़ में क्यों है। ब्राज़ील में इलेक्शंस हो रहे हैं, 2 अपोनेंट्स हैं और जो फेमस है वहाँ जो काफ़ी नाम लिया जाता है लूला डी सिल्वा का। तो इसमें क्या पैटर्न है, ये है डायरेक्ट यूनिवर्सल सफराज होता है यहाँ पे इलेक्शंस का। ये आपको पॉलिटिक का जो सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं क्योंकि कंपैरिजन में आता ही आता है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल के या पार्लियामेंट के। मेंस के पेपर में भी आ सकता है, हो सकता है आपके प्री में भी आ जाए कि डिफरेंट कंट्रीज़ का वो पूछ लें कि क्या मेथड है उनका इलेक्शन का। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है, जो न्यूज़ में आती है ना नेशंस, उनका आप नोट कर लीजिए कि इस नेशन की पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो भी सिस्टम है वो वर्सेस इंडिया का सिस्टम। ये आप नोट बना के रख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, लास्ट में काम आ जाएगा, ठीक है। इनका क्या है, 3 पार्टीज़ हैं इसमें, 3 जो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ओके, ये फेडरल रिपब्लिक है। तो एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, प्रेसिडेंट आते हैं और कैबिनेट आता है। तो प्रेसिडेंट को उन्होंने क्या गिना हुआ है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, 4 साल के लिए होते हैं, ठीक है, और एलिजिबल होते हैं वो री इलेक्शन के लिए। और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अब उनको काफ़ी पावर दी गई है, वो कैबिनेट अपॉइंटमेंट करते हैं कैबिनेट की, और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस समहाउ इंडिया के हिसाब से। ओके, इनके इलेक्शंस कब होते हैं, फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर को। और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी बंदा है, जो कंटेस्टेंट है, उसको 50% अगर मेजॉरिटी मिल जाए तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके, कितनी सीट्स हैं, 513 सीट्स हैं, और वो कैसे इलेक्शन होती है, डायरेक्ट यूनिवर्सल सफराज। ओके, देन कम्स लेजिस्लेटिव जो है इनकी नेशनल कांग्रेस को ही लेजिस्लेटिव कहा जाता है यहाँ पे। तो उसके भी 2 पार्ट हैं, एक है फेडरल सीनेट, दैट इज़ अपर हाउस, जैसे इंडिया में अपर और लोअर हाउस होता है ना, राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही वहाँ भी है। अपर हाउस हो गया फेडरल सीनेट, और जो लोअर हाउस हो गया वो हो गया चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। ओके, देन कम्स जुडिशरी इनकी सुप्रीम फेडरल पावर है। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, फेडरल कोर्ट होता है, उसमें कौन सी है, एक उनकी आगे ऑर्डिनरी ब्रांच एंड द सेकेंड वन इज स्पेशल ब्रांच। यहाँ पे क्या आता है, लेबर, इलेक्टोरल, मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ओके, तो ये हमने कवर कर लिया ब्राज़ील का भी, एक तो इसकी पॉलिटिक कवर कर ली, एंड सेकंड हमने क्या कवर कर लिया, इसकी ज्योग्राफी, इसका बेसिन देख लिया, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, ओके, एंड अमेजोन बेसिन से टच भी करता है। एंड द नेक्स्ट कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज टिडबिट्स और फैक्ट्स। जो छोटे छोटे पार्ट्स जो न्यूज़ में आए हैं वो हमने यहाँ पे जोड़े हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेपो रेट। रेपो रेट जो है वो आरबीआई ने कितना बढ़ा दिया है, 5.9%। आप ये डाटा याद रख लीजिए। रेपो रेट होता क्या है, इट इज़ अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। देन कम्स मॉनेटरी पॉलिसी। कौन बनाता है, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है आपको कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन करता है, आरबीआई।
ओके। एक कुछ वो किसी पक्षी का या किसी एनिमल का नाम रैंडमली पूछ लेते हैं और वो पूछ लेते हैं कि रिसेंटली ये जो आपने नाम सुना है ये कहाँ सुना है, मतलब ये किसके रिलेटेड है। तो अब आज की जो न्यूज़पेपर में क्या है, विल्सन स्टॉर्म पेट्रल्स, ये एक बर्ड का नाम है। ओके, ये आप याद रखिए। ये कहाँ पे देखा गया, केरला। जो बर्ड वाचर्स होते हैं ना, उन्होंने एक झुंड देखा है, ये जो बर्ड्स हैं पानी के ऊपर पिलेजिक फॉर्म में बर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आई कौन सा नाम क्या है इनका, विल्सन स्टॉर्म पेट्रल्स। और ये तो हमने पढ़ लिया एडिटोरियल का, बट ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशन। एंड टुडे इज अक्टूबर 1, तो ये कौन सा डे है, इट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन्स। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डू share, like and subscribe the video so that we can come with better and better inputs. Thank you so much.